चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों 30 अक्टूबर का दोस्तों सेंटअप एग्जाम केमिस्ट्री का होने वाला है, तो ये देखिए उससे पहले ही हम आपका वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। किसी प्रकार का कोई दोस्तों एडिट नहीं है, पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर बाद में कमेंट कीजिएगा। पूरा का पूरा ये असली क्वेश्चन है और यही प्रश्न पूरा का पूरा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे। देखिए ये आपका रास्ता आंसर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सेट कोड आपका क्या 118 दिया गया है और आपका जो प्रश्न है डियर स्टूडेंट बिल्कुल ओरिजिनल है। आप लोग यहाँ से देखेंगे तो आपके एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 35 का ही जवाब देना है और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन 220 रहेगा, जिसमें आधे का जवाब देना है। हम आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताने वाले हैं, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और जो विद्यार्थी एग्जाम दे दिए वो मिलान कर सकते हैं, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे तो 1 से लेकर के 70 तक प्रश्न है, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका आया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस पदार्थ है। देखो कौन है आपका बेरवादार दोस्तों ठोस पदार्थ है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों बेरवादार ठोस पदार्थ की बात, और बेरवादार जो होता है ये आपका कांच होता है, यानी कि कांच जो होता है दोस्तों आपका क्या होता है क्रिस्टल होता है, यानी कि फर्स्ट का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के रवा में दोस्तों ब्रेवाज जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है। तो देखिए ब्रेवाज जालकों की जो संख्या सबसे अधिक जो होता है दोस्तों वो आपका ऑर्थोरोम्बिक में होता है। ये सब क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं। फिर केमिस्ट्री में 270 में 65 क्वेश्चन लड़ा ऑब्जेक्टिव में खाली। चलिए समझिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में कई दफा बताएंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है। देखो ये आपका अनुचुंबकीय है, ये आपका लौह चुंबकीय है, ये भी आपका लौह चुंबकीय है, लेकिन आपका प्रतिचुंबकीय जो हो जाएगा वो आपका बेंजीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बेंजीन जो हो जाएगा ये आपका प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का आज रहा है कि फ्रेंकल दोष से ध्यान दीजिएगा, फ्रेंकल दोष है तो देखिए फ्रेंकल जो होता है इसका आप अपवाद के रूप में आप लोग याद रखते हो, जिसमें एजी या बीआर आपको दिख जाएगा, एजी या बीआर उसमें आपका फ्रेंकल दोष दिखेगा। तो इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, सिल्वर दोस्त दिख रहा है, एजी क्या होता है सीएल होता है, सिल्वर क्लोराइड, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के निम्नलिखित में से कौन आदर्श का निर्माण करता है। आदर्श घोल का जो निर्माण करता है वो कौन करता है, तो ये जो है दोस्तों टॉल्यून और बेंजीन है। कहोगे सर ये टॉल्यून और बेंजीन कहाँ देगा, ऑप्शन डी में बेंजीन और ये टॉल्यून जो है ये आपका आदर्श घोल का उदाहरण है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि आइसोटोनिक विलयन में बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा आइसोटोनिक विलयन में बराबर होता है, तो आइसोटोनिक विलयन में जो होता है आपका मोलर सांद्रता क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि मोलर सांद्रता जो होता है दोस्तों आइसोटोनिक विलयन में क्या होता है, समान होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के बर्फ में नमक मिला देने पर दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसका कारण क्या है, यानी कि बर्फ में नमक मिला देने पर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो इसका जो कारण है दोस्तों हिमांक का अवनमन के कारण होता है। किस कारण से, हिमांक के अवनमन के कारण होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के जलीय घोल में क्षार धातु के आयनों में किसका दोस्तों चलेगा, तो सबसे अधिक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही बढ़िया, आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के विद्युत धारा की वह मात्रा जो दोस्तों एजी नाइट्रेट यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करता है, तो इसी को 1 फैराडे कहते हैं। क्या सर जी 1 फैराडे, हाँ 1 फैराडे कहते हैं, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 10 नंबर देखेगा, तो कहा जाए कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग दोस्तों H2SO4 के वैद्युत अपघट के एनोड पर कैसी गैस मुक्त होती है, तो ये जो आपका दोस्तों जो मुक्त होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है। चलिए आपको इसके आगे भी बताते हैं, पहले आपको जान लीजिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कहाँ से आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए पूरा आपका अपडेट कर देगा, तो उसके लिए आपको गूगल ओपन करना है। देखिए यहाँ से आपको गूगल ओपन कर लेना है, देखना डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा आपको कैसे आपको एग्जाम में जाकर के छापना है। देखिए गूगल पर जाइएगा, एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिएगा, देखिए जितना पढ़ाएं उसी में से क्वेश्चन आया है। जब आप लोग गूगल पर जाओगे एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस प्रकार से वेबसाइट आएगा, वेबसाइट पर क्लिक करना होगा, इस वेबसाइट पर आप लोग क्लिक कर देंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट जब इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका स्वागत करेगा कुछ, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, विजिट हो गया ये और नीचे आपका क्या है 12th IAC पर आपको क्या करना, ओपन करना है। क्या करना है, 12th IAC को ओपन करना है। चलिए इसको मैंने ओपन कर दिया। चलिए ये ओपन होने के बाद इसको हटा दिया। चलिए आपका हो गया दोस्तों ओपन।
चलिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे, साइड के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, सेंटअप एग्जाम 12th आंसर की ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको देख पा रहा, अगर नहीं देख रहा तो जूम कर दे रहा हूँ। देखिए 12th सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट आंसर की, इस वाले लिंक पर क्लिक किया। जब इस वाले लिंक पर मैंने क्लिक किया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा नीचे आएगा तो देखिए आपका क्या होगा, विजिट हो गया। ये आपका दोस्तों विजिट हो गया। विजिट इस प्रकार से करोगे, नीचे आओगे, नीचे करते जाओगे, विजिट करते जाओगे। यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करें, बस 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 नीचे आपका दिया गया दोस्तों आईएएस के स्टूडेंट्स के लिए प्रश्न डाउनलोड करने का लिंक। तो यहाँ पर आपका फिजिक्स का एग्जाम है जी, हाँ सर जी फिजिक्स का। तो केमिस्ट्री का है आपका, तो केमिस्ट्री वाला पर क्लिक करेंगे। देखिए केमिस्ट्री वाला पर मैंने क्लिक किया। जब मैंने क्लिक किया मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन होने के बाद देखिए इस प्रकार से आपका थोड़ा हाइड वगैरह रहता है, इसको इग्नोर कर दीजिए। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का तो आंसर इसमें पूरा भरा हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप लोग ऑप्शन और जा करके ओमर सीट में लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ, हिमांक का नमन, मोल प्रवास, ईंधन, इलेक्ट्रोड विवाह, कोटि की अभिक्रिया का है। पूरा का पूरा मैंने आपका आंसर भी नीचे छाप रखा है। देखिएगा नीचे आंसर भी दिया हुआ, हिमांक का नमन क्या है, ये सब आंसर आपका दिया हुआ। हिमांक नमन का मोल प्रवास क्या है, ये सब देखिए पीडीएफ नोट से 100% लड़ा है, तभी लगा है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, ये भी आपको हम ले रखा है। अभिक्रिया के कोटि क्या है, ये भी मैंने आपका लिख रखा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, ये भी मैंने आपका लिख रखा है। दोस्तों संक्रमण तत्व आयन रंगीन होते हैं, ये भी मैंने आपका लिख रखा है। और भी बहुत के स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर क्या है, ये भी मैंने आपका लिख रखा है। पैरासीटामोल के दो उपयोग, सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ डाल दिया गया है। तो आप लोग जरूर आइएगा, एक बार विजिट कीजिएगा और यहाँ से पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्रिय स्टूडेंट, मजा आया कि नहीं सर, बिल्कुल मजा आएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण प्लस 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मानक आप चयन विभव क्या होगा। देखो आप चयन विभव यहाँ से पूछा जा रहा है, तो 11 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अरहेनियस का समीकरण है, ध्यान दीजिएगा कौन आपका अरहेनियस का समीकरण है। तो आपका दोस्तों -ke बराबर जो ERT होता है, E/10, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, अरहेनियस का समीकरण हो जाएगा। ये कई दफा बताया, इसके पहले वाला भी बताया था। चलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो होता है T/2 जो होता है आपके A के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T/2 जो होता है दोस्तों A के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, की अभिक्रिया 202A पर और 203C के लिए अभिक्रिया के द्वारा दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आर बराबर जो हो जाएगा दोस्तों -12/2 dA/dt। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों वेग स्थिरांक आपका इकाई होता है। तो द्वितीय कोटि के लिए क्या होता है, ऐसे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल बटा लीटर और सेकेंड इनवर्स यही होगा। तो ऑप्शन ए। देखो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडे कणों का जो गमन कहलाता है, यही आपका वैद्युत कांत संचलन कहलाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण में निम्नलिखित में से कौन बल कार्य करता है। तो ये सब हम आपको बतला चुके हैं। भौतिक अधिशोषण में दोस्तों आपका वान डर वाल्स कार्य करता है। क्या करता है, भौतिक अधिशोषण में ये आपका वान डर वाल्स कार्य करता है। ये सब आपको पीडीएफ नोट्स में आप लोग देख लीजिएगा, पूरा का पूरा पढ़ाए हैं, पूरा क्वेश्चन ला रहा है 100 to 100%। चलिए लाफिलिक देखिए, लाफिलिक सोल का पृष्ठ होता है, तो ये जो होता है दोस्तों जल के पृष्ठ से कम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चयनात्मक उत्प्रेरक कौन है। देखिए वैनाडियम जो होता है आपका चयनात्मक उत्प्रेरक होता है। कौन दोस्तों, वैनाडियम जो होता है, क्या आप लोग लगा रहे हो, अच्छा जेड में, हाँ ये भी हो सकता है। देखो ऐसे देखो दोनों ऑप्शन हो सकता है, बस बात ये चीज पर निर्भर करता है दोस्तों आप लोग लगाओगे कैसे, क्योंकि देखो वैनेडियम भी होता है, तो इसके लिए क्वेश्चन को पेंडिंग में रखेंगे। ज़्यादातर ऑप्शन वैसा ही है वैनेडियम का। चलिए यहाँ पर कहा जाए वह पदार्थ जो गैंग से अभिक्रिया करता है वह क्या कहलाता है, जो गैंग से अभिक्रिया करेगा ना डियर स्टूडेंट, वही आपका द्रावक कहलाएगा। द्रावक मतलब ऑप्शन है। चलो यहाँ से कहा जा रहा है 221 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए निम्नलिखित में से जर्मोनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। देखो जर्मोनियम का शोधन मंडल प्रेषकरण विधि ऑप्शन ए के द्वारा। चलिए देखो दोस्तों कहा जा रहा है कि फेनोत्प्लवन विधि में सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड है इसको फेनोत्प्लवन विधि के द्वारा दोस्तों सांद्रित किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 23 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कासन एल्युमिनियम से किया जाता है। तो देखो बॉक्साइड का दोस्तों, इसको हम लोग किस विधि से, तो आप लोग का दोस्तों आपको हम लोग एल्युमिनियम का दोस्तों सांद्रण जो है किस प्रकार से किया जाता है, तो बॉक्साइड ऑप्शन है।
चलिए 15 बार का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NS² NP दोस्तों क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर 15 बार का पूछा है ना कि आपका 1 पूछा है, तो ये आपका 15 बार के लिए NS² NP3। चलिए सल्फर दोस्तों सल्फर में आपका क्या होता है एसिड होता है, तो इसका अणु क्या होता है अष्ट परमाणुक होता है, इनके अष्ट परमाणु वाला नाविक होता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस क्या है। कहा जा रहा है दोस्तों कि व्हाट इज देखिए कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोबेल गैस। तो आपको पता है कि नियोन ऑर्गन न्यूटन ये सब क्या है नाइट्रोजन ये सब आपका ऑर्गन गैस है यानी कि उत्कृष्ट गैस। चलिए किसके इलेक्ट्रॉन बनता है सबसे अधिक होता है, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बनता जो होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन तत्वों में 5F कक्षा में दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से बढ़ता है। तो क्रमबद्ध रूप से जो बढ़ता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आपका क्या हो जाएगा एक्टिनाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्टिनाइड हो जाएगा। चलिए यहाँ से कहा जाए संक्रमण तत्व नहीं है, देखो पैलोडियम जो है संक्रमण तत्व नहीं है, 21 से लेकर के 30 तक का संक्रमण तत्व होता है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा पेंडिंग में रखेंगे। चलिए ये देखिए आपका दोस्तों पूछा जाए लोहा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़ लीजिए 26 किसका आता है 2 4 आपका 4 हो गया 6 4 10 हो गया 10 2 12 हो गया 12 6 18 हो गया 18 1 19 हो गया 19 7 26 हो गया। ऑप्शन सॉरी ये 26 कहाँ से हो जाएगा 2 2 4 हो गया 6 10 हो गया 10 2 12 हो गया 12 6 18 12 6 18 18 2 20 20 2 26 20 6 26, तो ऑप्शन से हो जाएगा 26 वाला। देखो जटिल आयन जो देखो निकल खुद जीरो होता है तो पूरा को जीरो बना देगा, निकल खुद जीरो है तो निकल को ऑक्सीकरण के निकालने की क्या जरूरत है पूरे को जीरो बना देगा है ना। चलिए बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा कहा जा रहा है कि निकल का यहाँ पर IPAC नाम क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका निकल क्रोमोनिल हो जाएगा, लेकिन निकल का दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों ऑक्सीकरण जीरो होता है तो ऑप्शन है। चलो कहा जाए क्लोरोफॉर्म में उपस्थित होता है, देखो क्लोरोफिल जो होता है इसमें उपस्थित होता है, मैग्नीशियम उपस्थित होता है क्लोरोफिल में, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कोबाल्ट तो होगा नहीं, कोबाल्ट विटामिन B12 में तो ये तो नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा निकल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ही लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निश्चेता के रूप में कौन यूज होता है। देखो निश्चेता के रूप में जो यूज होता है वो आपका क्लोरोफॉर्म होता है। निश्चेता के रूप में जो यूज करता है क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र होता है CHCl3, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बिनाइल हाइलाइट क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रखिए, ऐसे तो आपको लगता है कि बी नंबर होना चाहिए क्योंकि बिनाइल हाइलाइट पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर, तो क्लोरल का सूत्र जो होता है CCl3 CHO होता है, क्या होता है क्लोरल का जो सूत्र होता है CCl3 CHO होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में कहा जा रहा है कि अभिक्रिया दोस्तों CH2CH2Br यानी कि इथाइल ब्रोमाइड प्लस में अल्कोहल, और दोस्तों इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया ब्रोमाइड से क्रिया होगी तो ये जो होगा दोस्तों S1 क्रिया विधि द्वारा होता है। कौन S1 चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों शुष्क ईथर मैग्नीशियम से क्रिया करके ग्रेगनार्ड अभिकर्मक बनाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया, इथाइल क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कहा जा रहा है कि एक ज़ेमडाइलेडिहाइड है, देखिए ज़ेमडाइलेडिहाइड है, देखिएगा 40 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका दोस्तों। इथाइल क्या हो जाएगा, चलिए मिथिल CHBr2 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन आपका प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित रहता है। ध्यान दीजिएगा प्राइमरी अल्कोहल में कौन उपस्थित रहता है, तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है दोस्तों इसमें आपका कौन उपस्थित रहता है, तो आपका CH2OH जो होता है ये आपका प्राइमरी में रहता है, और सेकेंडरी में अगर पूछेगा तो ए नंबर लगा दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपका दोस्तों कहा जा रहा है कि ये कैसा समयावय, देखो 42 में कौन समयावय, तो इसको हम लोग क्या बता सकते हैं स्थान समयावय। चलिए यहाँ पर देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करके ईस्टर बनाएगा। तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अगर ईस्टर बनाएगा जाहिर सी बात हो तो अल्कोहल होगा, कोई भी इथाइल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल प्रोपेन अल्कोहल, अरे भैया कोई भी अल्कोहल ले लो, ऑप्शन डी लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से 44 नंबर, तो कहीं दफा बतलाऊँ कि फेनॉल को जैसा चून के साथ उबालने पर आपका बेंजीन बनेगा, यानी कि फेनॉल को जैसा चून के साथ उबालेंगे तो बेंजीन बन जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए 45 नंबर में है कि काम वाला कार्बन ऑक्सी में, देखो काम वाला कार्बन ऑक्सी में तो आपका ये एक कार्बन है तो मिथॉक्सी हो जाएगा, इथेन हो जाएगा लास्ट में, मिथॉक्सी इथेन, ऑप्शन है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन किसमें, एथेनॉल में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन इसमें एथेनॉल जो होता है इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। चलो इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के यौगिक में आपका ये समूह होता है, तो ये आपका कीटोन में होता है। हर कोई को पता है ये जो यौगिक आपको दिख रहा है किस प्रकार के यौगिक में दोस्तों आपका C होता है, तो ये आपका कीटोन में होता है। कीटोन मतलब ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 48 नंबर, फॉर्मूलिन निम्नलिखित में से किसका व्यापारिक नाम है। देखो फॉर्मूलिन जो होता है मेथनॉल का 40% विलयन होता है, यानी कि फॉर्मूलिन जो होता है निम्नलिखित में से किसका व्यापारिक नाम है। इनके मेथनॉल का 40% जो विलयन होता है उसी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, कहा जा रहा है कि 49 नंबर में टोलन से अभिकर्मक क्या। देखो ये हम आपको करवाएं, टोटल क्वेश्चन लगा है। अमोनिया कृत नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट जो होता है एक मिश्रण होता है, इसी को टोलन से अभिकर्मक कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपका विनेगर में उपासित रहता है। देखो विनेगर जो होता है उसमें कौन उपासित रहता है, उसमें आपका एसिटिक अम्ल उपासित रहता है। कौन आता है, जो विनेगर जो होता है विनेगर, इसमें आपका कौन होता है, एसिटिक अम्ल उपासित होता है, तो ऑप्शन बी। चलो कहा जा रहा है कि फेलिंग विलयन में अभिकृत नहीं करता। देखिए फेलिंग विलयन है दोस्तों किसको अभिकृत नहीं करता, तो ये जो है ना दोस्तों एस्टल्डिहाइड को अभिकृत नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एकदम लॉलीपॉप प्रश्न है, तो आराम से लगाइए डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मेथिल अमीन बनाया जाता है। देखिए मेथिल अमीन बनाया जाता है, बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा जल्दी से जल्दी बताइए। आपको पता है कि मेथिल अमीन हॉफमोस ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। कौन सा अभिक्रिया, हॉफमोस ब्रोमाइड अभिक्रिया, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीन किसका भी उत्पन्न होता है। एमीन जो होता है ये आपका अमोनिया का भी उत्पन्न होता है। किसका होता है, अमोनी जो होता है आपका अमोनिया का भी उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एनिलीन एवं सल्फुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो ये आपका सल्फ्यूनिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, सल्फ्यूनिक अम्ल बनाएगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बात को याद रखिएगा। बी नंबर, स्टिमार्ट की अभिक्रिया 200 कास्टिक सोडा की उपस्थिति में 200 Br2 के साथ कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया बनेगा। तो मिथाइल में लगातार 3 साल से सेंटर में पूछ रहा है, पता नहीं फेल कर जा रहा है क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछ रहे हैं। 3 साल लगातार हुआ, क्योंकि 21 में भी कराऊँ, 22 में, 23 में भी आज। चलिए निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी एमीन है। देखो प्राइमरी एमीन कौन है, 56 नंबर क्वेश्चन, प्राइमरी एमीन कौन है। देखो प्राइमरी एमीन क्या होता है, लगाइएगा। देखो एल्किल साइलाइड होता है आपका प्राइमरी एमीन बनाता है। देखो यहाँ पर मेथिल आइसोसाइनाइड का सूत्र जो हो जाएगा CH3NCO होता है, जो मेथिल आइसोसाइनाइड का सूत्र होता है। देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं कि एंटीसेड, बताइएगा 58 का, बहुत बढ़िया, एंटीसेप्टिक हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफेनिकोल क्या है, तो ये आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर सैकरिन क्या होता है, मीठा, सैकरिन, स्पार्टियम, सोडियम साइक्लोमेट, ये सब का मीठा भी करता है। देखो साबुन बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, साबुन बनाया जाता है, तो साबुन जो है दोस्तों इसमें हिसाबे से, यानी कि पामिटेक एस्टेरिक ओलेक अम्ल हिसाबे से बनाया जाता है। चलिए यहाँ पर कहा जाए कि विघाटीय जैव उत्प्रेरक, देखिए विघाटीय बहुलक कौन है, जैव विघाटनीय बहुलक जो है वो आपका कौन है, तो ये आपका दोस्तों नॉलन 66 है। कौन है, नॉलन 6। चलो प्राकृतिक रबर किसका बना होता है, ये आपका आइसोप्रेन का बहुलक है, ऑप्शन डी। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्टरबान जो होता है आपका ट्रिलियन में पाया जाता है, किसमें, ट्रिलियन में। चलिए निम्नलिखित में सांगनन बहुलकीकरण द्वारा होता है, ध्यान दीजिएगा, सांगनन बहुलकीकरण द्वारा होता है, तो क्या होता है, तो ये जो होता है दोस्तों नॉलन 66 होता है सांगनन बहुलकीकरण के द्वारा, ऑप्शन डी। चलिए कहा जा रहा है कि एक कार्बोहाइड्रेट यौगिक कम से कम कितने परमाणुओं से होता है, तो ये आपका +6 परमाणुओं से होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 परमाणुओं, ऑप्शन ए। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 66 का, एकदम गजब और शानदार तरीके से। देखिए स्टोरेज के समय है, विटामिन डी से, तो देखिएगा विटामिन डी से आपका स्टोरेज संबंधित होता है। आपको पिछला बार सेंटअप एग्जाम में पूछा है, मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता, तो विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। डीएनए का कार्य जो होता है दोस्तों आरएनए को संश्लेषित करना, आवश्यक प्रोटीन प्राप्त करना, आनुवांशिक सूचनाओं के पीढ़ी एक दूसरे से पीछे ले जाना, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लास्ट देखिए 270 नंबर, प्रोटीन बिट्टा 6 प्लेटें सांठ के लिए संरचना का किसका उदाहरण है, तो ये आपका जो है दोस्तों सेकेंडरी संरचना का है। अगर इसका आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेना चाहते हो, पूरा का पूरा आंसर की लेना चाहते हो ये सब, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सर्च करके दिखला देता हूँ। आपको गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको एजुकेशन लेक्चर है ना जी, एजुकेशन लेक्चर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको सजेस्ट कर दिया educationlecture.com, यहीं आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना। मैंने इसको सर्च कर दिया, जब सर्च कीजिए मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या 12th IAS आएगा, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद भी ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद आपको विजिट करना है आंसर की, ठीक ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑल सब्जेक्ट 12, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब मैंने क्लिक किया तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे आपका दे दिया गया दोस्तों लिंक, लेके दिया गया फिजिक्स केमिस्ट्री
मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश पूरा का पूरा दे दिया गया है। तो आप लोग आकर के यहाँ से भी आंसर एग्जाम में जाकर के लिख सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जरूर से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।